आतंकी अफजल गुरु को भारतीय संसद पर हमले में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे मौत की सजा मिली और 9 फरवरी 2013 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। तिहाड़ जेल में उस रात क्या क्या हुआ था, वहां मौजूद रहे पूर्व जेलर ने एक किताब लिखी है। अब उन्होंने लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में अफजल की फांसी का पूरा किस्सा सुनाया है। अफजल गुरु की फांसी होनी थी, मुझे उसका इंचार्ज बनाया गया। मैं हेडक्वार्टर से सुपरवाइज कर रहा था। वैसे इंचार्ज जेल का सुपरिटेंडेंट होता है। पहले मैंने उसे देखा था, वह भी मुझे जानता था। अफजल के घर वालों को हमने 2 दिन पहले बता दिया था कि हम इसे फांसी देने जा रहे हैं। वो बात दूसरी है कि उन्हें वो चिट्ठी मिली नहीं। चिट्ठी तब मिली जब उसे फांसी दी जा चुकी थी। हम चाहते थे कि अफजल की फांसी के बारे में ज्यादा लोगों को पता न चले। सिक्योरिटी रिस्क था, मैं इसीलिए वहां जेल में शाम को ही पहुंच गया था। ड्यूटी चेंज होती रहती है। अगर किसी को पता भी था कि मैं अंदर हूं तो उसे लगेगा कि मैं निकल गया हूंगा। दूसरी ड्यूटी वालों को पता ही नहीं था कि मैं अंदर हूं। हम अंदर सारी तैयारी कर रहे थे। देखना होता है कि रस्सा ठीक तरीके से गले में फिट हो। उस टाइम पर कोई ऐसा कानून नहीं था, क्योंकि मैंने सुना था कि कई बार फांसी देते थे तो बंदे का गला ऊपर रह जाता था और बॉडी नीचे अलग हो जाती थी। अफजल के केस में चूंकि मैं लीगल एडवाइजर था तो मैंने तय किया था कि सब कुछ रूल के हिसाब से करना है। एक दिन पहले जब हम तैयारी कर रहे थे तो जो भी रस्सा हम लटकाएं वो टूट जाए। दरअसल इसकी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि कैदी का जो वजन होता है उससे डबल वेट का बोरे में डालकर रस्से से लटकाकर झटके से नीचे, जिससे मजबूती पता चले। रस्से बक्सर से आते हैं, एक के बाद एक रस्से टूटते जा रहे थे। मुझे लगा कि मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा कि हम फांसी नहीं कर पाए। मुझे लगा कि मेरी नौकरी गई। भगवान की दया थी कि एक रस्सा काम कर गया। मैं संतुष्ट हो गया। अब हमें कोई जल्लाद नहीं मिल रहा था। वैसे जल्लाद की कोई जरूरत नहीं होती। किसी को भी कह दिया जाए तो फांसी दे देगा। उसमें कुछ नहीं होता। एक लीवर होता है, उसे खींचना होता है, रस्सा स्टाइल से बांधना होता है। जल्लाद कोई था नहीं, हमारे सिपाही और ऑफिसर ही थे। मैं सुबह के टाइम अफजल गुरु के पास गया। एकदम से अफजल ने देखा तो उसे लग गया कि आज कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। सुनील गुप्ता जी के सुबह सुबह दर्शन हो गए। जेल के सुपरिटेंडेंट को तो देखते ही थे। अफजल बोला, सर आज फांसी दे रहे हो क्या? मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि एक तो सुबह सुबह आपके दर्शन हुए, दूसरा मुझे रात को अलग बंद कर दिया था। हमारा कानून यह कहता है कि जिसको फांसी देनी है आप 24 घंटे उसे रेगुलर वॉच में रखोगे। सिपाही देखते रहेंगे, सीसीटीवी से निगरानी होती रहेगी। मैंने कहा कि हां, आपको फांसी पर लटकाया जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी का मामला था, कुछ भी हो सकता था। उसने कहा, ठीक है सर। मैंने कहा, चाय पियोगे? उसने कहा, हां, आप आए हो, मैं आप सबके साथ चाय पीऊंगा। हमने चाय पी। इसके बाद उसने कहा कि सर मैं आपको बता दूं कि मैं टेररिस्ट नहीं हूं। अगर मैं टेररिस्ट होता तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर न बनाता। उसका बच्चा MBBS कर रहा था। मैंने कहा कि देखो, सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैंने कहा कि अपने घर वालों से कुछ कहना चाहते हो, लिख कर दे दो। उसने लिख कर दिया। पत्नी को उर्दू में लिखी चिट्ठी में उसने कहा कि जो ईश्वर की इच्छा थी मैं उसे पूरा कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं, आप बेटे की पढ़ाई पूरी करवाना। मेरी तरफ से सबसे अपील करना कि वहां शांति बनाए रखें। उसके बाद उसने कहा कि मैं चाहूंगा कि जब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए तो मैं आपकी आंखों में देखता रहूं। मैंने कहा कि जब तक फांसी के फंदे तक जा रहे हो तब तक तो ठीक है, उसके बाद तो आपके ऊपर काला कपड़ा डाल दिया जाएगा। कैसे देखोगे? तो उसने कहा कि नहीं, जब तक मैं चलता रहूंगा मैं आपकी आंखों में देखता रहूंगा।